भाई अयाज गोरखपुरी, बेहद शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छा तारुफ पेश किया। सिंधी ज़बान के सबसे बड़े शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, उनका एक शेर था, उसका पहला मिसरा और दूसरा इस वक्त मेरे जहन में है कि किनिन किनिन माणू मंझ अचे बू बहार जी। उसका पहला मिसरा मेरे जहन से थोड़ा निकल रहा है कि हर पंछी, हर परिंदा मोर नहीं होता, हर परिंदा हंस नहीं होता, और किसी किसी शख्स की आमद से पता लगता है कि इसकी आमद बाहर की आमद है। कि निदा फाजली वही कहते हैं कि जहानतों को कहाँ कर्ब से फरार मिला, जिसे निगाह मिली उसको इंतज़ार मिला। अमजद इस्लाम अमजद इस बात को कहते हैं कि वैसे तो हर एक के दिल में एक कहानी होती है, हिजर का लावा, गम का सलीका, दर्द का लहजा हो तो कहो। मैं इस शेर के साथ अपने प्यारे भाई सागर त्रिपाठी से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। भाई सागर त्रिपाठी से। अस्सलाम वालेकुम। इससे कबल कि हम कुछ डॉक्टर साहब के बारे में कहें, हमारे लिए ये बड़ा खुशनुमा वक्त है। तो समूची शायर बिरादरी की तरफ से मैं चाहता हूँ कि आली मर्तबत कैसर खालिद साहब लक्ष्मण शर्मा जी का इस शॉल से इस्तकबाल करें। ये शॉल हम सब शायर बिरादरी की तरफ से उन्हें देना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इन दिनों मैं शायर बन गया हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त सिकंदर भाई पहले ही डर गए थे कि बयाज लेके अगर खड़ा हो गया तो घंटों बोलता रहूँगा। खुशी की बात यह है, एक वाक़या आपसे हम शेयर करना चाहते हैं। आज के करीब 15-1 साल पहले बतौर सदर किसी काव्य सम्मेलन में नशिस्त में बुलाया गया, तो वहाँ एक शख्स बड़ी नफीस हिंदी में बात कर रहा था, लेकिन जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर रहे थे उर्दू के, मुझे हैरत सी हुई। तो मेरे मुंह से निकला कि, और वो शख्स और कोई नहीं डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा जी थे। तो मेरे मुंह से निकला कि डॉक्टर साहब आप गज़लें क्यों नहीं कहते? बड़े अच्छे दोहे, बड़े अच्छे मुक्तक, कई नज़में आपने सुनाई। तो मैंने कहा आप गज़ल क्यों नहीं कहते? तो उन्होंने कहा सर किसी ने आज तक मुझसे कहा नहीं है। और उसी रात को लगभग 12:30 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया। 1-2 शेर की उनकी वो इब्तिदा थी। एक चीज़ उनके बारे में, वो एक आलमी तौर पर मकबूल शेर है कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। तो इनका जो जुनून है उसने ये दिन दिखाया है कि लब्बैक जैसा नायाब मजमू आपके हाथों में है। हम इतना ज़रूर आपसे कहेंगे कि हमारा इनका 20 कमोबेश 2 दहाई 20-1 साल का रिश्ता है। मुझे याद है अच्छी तरह से, उन दिनों हर वक्त इस तलाश में रहते थे कि गज़ल गोई में कोई नई चीज़ मैं सीख लूं। तो मेरे यहाँ से कई किताबें ग्रामर की, अरूज़ की, ख्वाब अकबर आबादी की एक दिन के लिए मांग के ले गए, लेकिन बड़ी ईमानदारी से 2 दिन बाद मेरी किताबें लौटा दी, लेकिन उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी से मश्क शुरू किया। ये इनका एक पहला, बल्कि इनको देख के इन्हें याद भी होगा, इनका पहला शेर सुनने पे, इन्होंने मुझे अपना पहला शेर जब सुनाया था तो मैंने एक बात कही थी मोहतरम, कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीरानों में। तो ये सफ़र बहुत अच्छा रहा है। हम इतना जानते हैं कि इनके अंदर एक बुनियादी सलाहियत, एक खुदादाद सलाहियत शायरी के लिए है, और सचमुच एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे की तरह, एक मदरसे के बच्चे की तरह कमर हिला हिला के उस तालीम को यकजा करके अपने जहन में पिन्हा करने की जो इनके पास सलाहियत है, वो बाइसे कद्र है। लब्बैक आपका ये मजमुआ, मेरी शिकायत, और ये तीसरी बार आपसे कर रहा हूँ कि इसे 10 साल पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने जितना कहा है, जितना इनके पास अल्लाह ताला ने जो ख़जाना दिया है अदब का,
اب تک ان کے کئی مجموعے آ جاتے. ڈاکٹر کا پیشہ ایسا ہوتا ہے, مصروفیات تھیں. ہم سب کی طرف سے, آپ سب کی طرف سے دعا گو ہیں. اتنا میں جانتا ہوں کہ یہ سلسلہ اگر میں ان کا تعارف اسی طرح سے کروا دوں گا کہ اور اسی پہ آج کی بات بھی ختم کریں گے کہ فراق آزاد ملا شاد کوثر کے زمانے سے, شعور شاعری عرش و رضا کے آستانے سے انہیں بھی اردو کی خدمت کا حق ورثے میں حاصل ہے. ہمارا سلسلہ ملتا ہے اردو دا گھرانے سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آج کی شام کا لطف لیجئے, اور جس شہر میں علی جناب قیصر خالد صاحب جیسے سرپرست ہوں, ادب کے علم بردار ہوں, میں اس بات سے قطعاً اتفاق نہیں رکھتا کہ اردو سسک رہی یا اردو دم توڑ رہی ہے. مجھ جیسے کم سخن کو اگر مجھے دنیا کے 38 دیشوں میں نعت پڑھنے کا شرف حاصل ہو سکتا ہے تو اردو تو اس سمے پرواز پر ہے, اور اس کا لطف لیجئے. اگلے 1 لاکھ سال تک بھی اردو کی مقبولیت کم نہیں ہونے والی. خدا حافظ.